देहाती कहानी में आपका स्वागत हो। मछला हरण भाग 3। दोस्तों, मछला बार बार राजा पथरी राज को समझा रही है। पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह को समझा रही है कि तू मुझे वापस कर दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तो रानी मछला राजा को समझा रही है। उधर क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। जब वहाँ पर बांदी ने देखा कि वहाँ पर वो मछला नहीं है, तो सारे लोग परेशान होने लगे। दोस्तों, दासी को बुलाया, कहा जल्दी से राजा को बुला के लाओ। आला आए। आला ने देखा, सारे लोग विचार करने लगे मछला कहाँ गई, तो मछला कहाँ गई। अब क्या होता है श्रोताओं, ऊदल ने ढेबा को बुलाया कि सारे 52 गढ़ों में, उस समय भारत में 52 गढ़ हुआ करते थे श्रोताओं, मान्यवर लोगों, 52 गढ़ों को पत्र लिख दिया। राम राम। 52 गढ़ों के लिए पत्र भेज दिया कि हाँ, जिसने मछला का हरण किया हो वो मुझे सही सलामत से मछला को वापस कर दे, नहीं तो उसका राज्य मैं भस्म कर दूंगा, तहस महस कर दूंगा। ये सब कहते हुए दोस्तों, उन्होंने कहा मैं ये राज्य आपका वापस कर दें, मछला मेरी वापस कर दो, नहीं तो। दोस्तों, जगह जगह पत्र जाने लगे। राजाओं ने पत्र देखा, क्योंकि राजा ने तो मछला हरी नहीं थी, तो राजा बोले मैं आपकी मछला का पता लगाऊंगा, जहां भी होगी सकुशल वापस करूंगा। और सारे लोग पत्र लिखकर भेजने लगे। दोबारा फिर महोबा के लिए पत्र आने लगे। दोस्तों, धीरे धीरे काफ़ी समय बीतने लगा, लेकिन मछला का कोई पता नहीं लग रहा है। दोस्तों, जब मछला का कोई पता नहीं लग रहा है, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब तो दोस्तों सारे लोग निराश होने लगे। आखिर में क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। जब कहीं से पता नहीं लगा, तो ताला सैयद बोले कोई बात बेटा, कोई चिंता मत करो, मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, ताला सैयद ने जब उपाय बताया, कहा जो मछला रानी को 2 गिद्ध मिले थे उनके पास जाओ। कहते हैं गिद्ध की नज़र बहुत तेज होती है, 100 योजन तक देख सकते हैं। जैसे गिद्धराज ने सीता जी को देख लिया था, उसी तरीके से दोस्तों आला जहाँ उनका वनवास था, जहाँ बाग बगीचा था, वहाँ उन्होंने गिद्धों को कैद कर रखा था। गिद्धों के पास गए। गिद्धों ने देखा कि आप कैसे आए हो, तो कहा मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तो कहा बताइए क्या काम है। कि रानी मछला का हरण करके कोई ले गया है, मछला का कोई पता नहीं लग रहा, इसलिए तुम्हें पता लगाना है। दोस्तों, गिद्ध ने कहा ठीक है, कहो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। कहा मैं आज़ाद कर दूंगा। कहा मुझे भूख लगी। गिद्धों के लिए खाने का इंतज़ाम करवाया गया। अब गिद्ध वहाँ से 1 माह का टाइम देते हुए कहा अगर जब तक मैं पता ना निकाल लूँगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। दोस्तों, गिद्ध चल देते हैं। उड़ते 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 दोस्तों गुजरात में देखा, जूनागढ़ में देखा, सारे राज्यों में देखा, लेकिन कहीं भी मछला का पता नहीं लगा। जब मछला का पता नहीं लगा दोस्तों, निराश होने लगे। वो आपस में आकर बैठ गए। गिद्ध से कहा, गिद्धनी बोली कि हम जा रहे हैं महोबा में, जब पता नहीं लगा कोई समाचार देंगे। गिद्ध बोला मैंने जब काम नहीं किया मैं कैसे पता निकाल कर जाऊंगा, महोबा वालों का मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। दोस्तों, ये कहा मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो गिद्धनी के विचार आया कि अपने लोगों ने सारे राज्य देख लिए, क्यों ना महोबा की सीमा से जो सटे हुए राज्य हैं उनको भी देख लेना चाहेंगे। दोस्तों, जब वहाँ पर ये विचार आया तो सबसे पहले आसपास के राज्य देखे, तो कहा ये पथरीगढ़ को नहीं देखा। पथरी सिंह गढ़ का राजा है ज्वाला सिंह, बहुत ही जादूगर है, महाकाली का भक्त है, हो सकता है इसने महारानी मछला का हरण किया होगा। दोस्तों, गिद्ध और गिद्धनी पथरीगढ़ के तरफ चल देते हैं। अब पहुंच जाते हैं राजा के महल के ऊपर,
जहाँ पर ज्वाला सिंह की बेटी सुआ पंखनी रहा करती थी, वहीं पर रानी मछला रहा करती थी। ऊपर बैठकर देखते हैं कि मछला बैठी हुई है, निराश मुद्रा में, परेशान है। तो उन्होंने अपने गिद्धों को पहचान लिया। गिद्धों ने कहा, पुत्री तू यहाँ बैठी है सकुशल, उधर महोबा वाले बहुत परेशान हैं, कोई खाना नहीं खा रहा है, सारे परेशान हैं। तो कहा, भैया यहाँ ये ज्वाला सिंह ने मेरा हरण कर लिया महाकाली के प्रताप से, इसलिए मैं यहाँ फंसी हुई हैं। ऐसा करो, तुम खबर भिजवा देना और कहना कि जल्दी से जल्दी मुझे आए, क्योंकि मैंने इसे 6 महीना का टाइम दिया है। मैं इसकी पुत्री बनकर रह रही हूँ, नहीं तो जो मुझे अपनी पत्नी बना लेगा, अपनी रानी बना लेगा। तब गिद्धराज ने कहा, ठीक है। अब गिद्धराज गिद्धनी दोनों लोग चल देते हैं। चलते चलते महोबा में दरबार में आते हैं और आला से कहते हैं, मैंने मछला का पता लगा लिया। मछला पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के पास है, वो हरण करके ले गया। दोस्तों, उधर मछला ने सारी बात बता दी थी कि मेरी ज्वाला सिंह से नोक झोंक हुई थी। इसने कहा, मैं तुम्हें हरण करके ले जाऊंगा। उसी रात माँ काली के बल से मुझे हरण करके ले गया। अब आला ने ये बात सुनी। आला उधर विचार कर रहे हैं। आला कह रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा लेने, क्योंकि ज्वाला सिंह बहुत ही जादूगर है, वो सबको भस्म कर देता है। उदल बोले, का भैया क्यों परेशान हो रहे हो, मैं जाऊंगा। अब भाई आला वो आज तो शांत बैठ गए। ताला सैयद और उदल चल देते हैं। ताला सैयद अपनी सिर घुटवाते हैं, बाबा जोगी का रूप धरते हैं। उधर उदल चूड़ियाँ बेचने का भेष बनाते हैं, मनिहार का भेष बनाते हैं। चल देते हैं दोस्तों पथरीगढ़ के तरफ। पथरीगढ़ में जैसे ही प्रवेश किया, द्वारपालों ने रोका, कहाँ जा रहे हो? तभी ताला सैयद बोले, मैं इस समय हरिद्वार से आया हूँ, काशी नगर में जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे आज रात बितानी है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ रुक गया। दोस्तों, उन्होंने कहा, कोई होगा संत फकीर, जाने दो। द्वारपालों ने जाने दिया। उधर से दोस्तों उदल आ गए चूड़ियाँ बेचते हुए। उदल ने कहा द्वारपालों से कि मुझे आपके राज्य में व्यापार करना है, इसलिए मैं आया हूँ। दोस्तों, उदल और उन दोनों लोगों का प्रवेश हो जाता है। जब दोनों लोगों का प्रवेश हो जाता है दोस्तों, ये मछला हरण का भाग 3 मैंने आपको संक्षेप में सुनाएंगे, क्योंकि वैसे तो इसमें बहुत कुछ है। मैं आपको संक्षेप में जानकारी दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा वही नहीं। अब गिद्धराज ने सूचना पाकर, अब देखिए दोस्तों, बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक आने वाला है वीडियो, क्योंकि इसमें महोबा की सेना को, सारी सेना को पत्थर का बना लिया जाएगा। दोस्तों देखिए आगे। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।